आज भी मुझे वह रात याद है, अमावस्या की वह सबसे काली, सबसे भारी रात। जिस रात मैं तो जिंदा था, लेकिन लगता था जैसे मेरी सांसें किसी और की मुट्ठी में कैद थीं। मैं अपने घर में अकेला था। हवा जोर से खिड़कियां हिला रही थी। गांव के सारे घरों की लाइटें बुझ चुकी थीं। पूरा इलाका मानो मर चुका हो। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी। मेरा मोबाइल चार्जर में लगा हुआ अपनी छोटी सी लाइट से अंधेरे को काटने की कोशिश करता हुआ। घड़ी में 12 बजकर 4 मिनट हो रहे थे और तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक खाली जगह, जैसे फोन किसी इंसान ने नहीं, किसी परछाई ने चलाया हो। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से बस एक सेंटेंस सुनाई दिया, जब लाइट जाए पीछे मत देखना। आवाज एक औरत की थी, लेकिन वह इंसानी नहीं लग रही थी। गले में दबे हुए दर्द जैसी, मानो किसी ने उसकी आवाज छीनी हो और जबरदस्ती उसे बोलने को कहा हो। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, पर कॉल कट चुका था। मैंने खुद को समझाया, कोई शरारत होगी, लेकिन अगले ही सेकंड पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लाइट अचानक चली गई। असली अंधेरा, वह जिसमें अपनी धड़कन तक भारी लगे। और तभी मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन उतर गई, क्योंकि मुझे साफ महसूस हुआ मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। मैंने खुद को समझाया, यह वहम है, पीछे कोई नहीं है। पर अंधेरे में हवा तक स्थिर थी। घर की खामोशी ऐसी थी जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़े होकर मेरी सांसें गिन रहा हो। तभी फोन दोबारा बजा, फिर वही खाली स्क्रीन। मैंने डरते डरते कॉल उठाया। इस बार कोई बोला नहीं, बस एक आवाज आई, धीरे धीरे जमीन पर घिसटते कदमों की, जैसे कोई भारी टूटी हुई बॉडी मेरे बहुत पास, मेरे ठीक पीछे चल रही हो। मेरे पूरे शरीर में झटके से ठंड फैल गई। मैंने डरते हुए कहा, कौन है? क्या चाहता है मुझसे? कुछ क्षण खामोशी रही, फिर एक हल्की डरावनी हंसी, और उसके बाद एक सेंटेंस, आज की रात तुम्हारा नाम लिखा है। कॉल कट गया। अब घर में सिर्फ मेरा धड़कता दिल और अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की। जैसे ही बटन दबाया, फोन अपने आप बंद हो गया। बैटरी 76% थी, फिर भी स्क्रीन बिल्कुल काली। घर में रोशनी नहीं, फोन नहीं, और मेरे पीछे किसी अदृश्य चीज का भार सा महसूस हो रहा था। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा था, सांस लेना तक मुश्किल। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास किसी औरत की बर्फ सी ठंडी सांस महसूस हुई, और एक फुसफुसाहट। इतनी जल्दी डर गए? मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उस अनदेखी सांस के साथ किसी नुकीली उंगली ने मेरी गर्दन को हल्का सा छुआ, जैसे कोई कह रहा हो, बस एक बार मुड़कर देख लो। मैं रोने लगा, पर पीछे नहीं मुड़ा। तभी फोन तीसरी बार अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, मेरी पीठ की, अभी अभी ली गई। तस्वीर में मेरे पीछे एक काला साया खड़ा था। उसके चेहरे की जगह एक जलता हुआ, धधकते अंगारों जैसा कद्दू का चेहरा था। उसकी आंखों की जगह 2 जलती सॉकेट। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आया, मुंह फेर लोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा पहन लूंगी। मैं लगभग गिर गया। तभी चौथी बार फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर नंबर नहीं, सिर्फ एक नाम था, मेरी अमावस्या। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर वही औरत थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज चेतावनी नहीं, दर्द से भरी थी। मुड़ना मत, अगर तुम मुड़े वह तुम्हारा चेहरा उखाड़ लेगी। मैं रोते हुए बोला, कौन है वह? क्यों चाहती है मेरा चेहरा? कुछ क्षण सन्नाटा, फिर वह बोली, वह जो अमावस्या की रात बिना चेहरे भटकती है और जिसकी आंखें हर साल किसी नई आत्मा का चेहरा जलाकर बनती हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और आज उसे तुम्हारा चेहरा चाहिए। कॉल कट गया। मेरे ठीक पीछे से जमीन पर किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई, धीमी, भारी, डर से भरी। फिर एक ठंडा हाथ मेरी पीठ के बिल्कुल पास आकर रुक गया और
एक फुसफुसाहट। बस एक नजर, बस एक बार। मैं टूट चुका था। मैंने हिम्मत जुटाई और डर की पूरी ताकत से चीख पड़ा। मेरी चीख के साथ ही पूरा घर तेज चमक में नहा गया। लाइट वापस आ गई थी। मैंने फौरन पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, बहुत भारी, तिरछे, जैसे किसी दुखी आत्मा ने घसीट घसीट कर चलने की कोशिश की हो। वे निशान मेरी पीठ से शुरू होकर सीधे मेन दरवाजे तक गए थे और वहां निशान गायब। मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह घर शांत था, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन एक चीज असामान्य थी। मेरे मोबाइल में 27 नई तस्वीरें थीं, सभी मेरी पीठ की। हर तस्वीर में वह काला, बिना चेहरे का साया एक अलग दूरी से मेरा तस्वीर ले रहा था, और आखिरी तस्वीर में वह मेरे कान के पास झुककर फुसफुसा रहा था।